महाराज जी को प्रणाम। कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए? कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए? क्यों मुक्त होना है? ईश्वर से अब मतलब ईश्वर से भी मुक्त होना है। ईश्वर से मुक्त होना है, क्यों? संसार अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता अच्छा? क्योंकि जब ध्यान साधना में हम अपने जन्म और मृत्यु का आभास कर लेते हैं, हमें पता चला कि हम बहुत समय से जीवित हैं और बहुत समय से इस संसार में आ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तो अब बार बार यही करना कहाँ का नियम है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म मृत्यु की पहिया में सब पिस रहे हैं, पर एक उपाय है। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की देखी आपने? चक्की के बीच में एक कील होती है, यदि दाना वहाँ घुस जाए तो चक्की चलती रहती है, उस दाने को नहीं पीसती जो कील में घुसा है ना? ऐसे ही जो एक हरि की, एक भगवान की शरण में चला जाता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान के आश्रित रह करके आप कर्म करिए। आप कह रहे हैं कर्म ना करना पड़े, कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो? आप भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, यह भी तो कर्म होगा जी। भगवान की प्रार्थना करेंगे, यह भी तो कर्म होगा। इसलिए बैड कर्मों से मुक्त हो जाइए, गलत कर्मों से। अच्छे कर्मों से तो बंधना चाहिए, अच्छे कर्मों से तो बंध के रहना चाहिए। लेकिन गुरुजी, जैसे हमें पता चला कि हम पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं हमको याद आई, तो हम एक साध्वी थे, साधना किया करते थे और हमारे साथ बहुत गलत हुआ। फिर जो इस जन्म में हमको मिले, वही सब हमारे पूर्व जन्म के दोषी पाए गए। मतलब उन्हीं ने हमारे साथ गलत किया, उन्हीं ने हमको मारा, उन्हीं ने हमको गड्ढे में काट दिया, जिससे हमारे घर के सभी लोग हमको बहुत धूड़ा करते थे। तो अब उन्हीं लोगों के बीच में हम कैसे रहें? तो क्योंकि हमने तो भक्ति की थी, जब ईश्वर की भक्ति की थी तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ? आपकी शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पति कहाँ है? पति भी है जबलपुर में। तो पति अच्छे हैं? पति तो अच्छे हैं, लेकिन वो अपने परिवार वालों की बात मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते? नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं, बेटे हैं। तो बेटे आपकी बात नहीं मानते? बच्चे तो छोटे हैं। तो आप बच्चों की सेवा करिए, उनको पढ़ा लिखा के संस्कार बनाइए, संस्कारी। ये तो मैं कर ही रही थी। तो पति क्या करते हैं आपके? पर जब उनके परिवार के लोग मुझे दिखते हैं तो अंदर से एक ठेस पहुंचती है, और वो भी मतलब पूरे समय मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। कौन? जो उनके परिवार के लोग हैं। पति के परिवार के? हाँ। कौन, सास ससुर? नहीं, सासू माँ तो नहीं है, पर और भी है, उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ये वायरल होता है। तो वो आपको मारना चाहते हैं? हाँ। अभी भी? क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं कोई बात ऐसी ना आ जाए। डर की वजह से वो किसी भी मतलब कुछ अलग तरीके से, जो पीछे का वार कहते हैं, तंत्र विद्या या फिर उस तरीके से वार करते हैं। आपने उनका क्या बिगाड़ा है कि वो आपको मारना चाहते हैं? हमने उनका बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, बस ये उनको पता चल गया कि जिसको हमने मारा था ये हमारे इस जन्म में हमारे घर की बहू बन के आ गई है। तो आपको पिछले जन्म में उन लोगों ने मारा था, आपको पिछला जन्म याद आ गया? हाँ। उन्होंने मार डाला था आपको, क्यों मारा था? अब एक सुंदर स्त्री को देख के सब तो आपको मारा था? गलत करके मार दिया था कि किसी को पता ना लगे। रेप करके मारा था। कितने लोग थे? कम से कम, जैसे अभी राजस्थान में घटना घटी एक बच्ची के साथ, ऐसे 25 लोग करीब थे। आपके साथ 25 लोग थे पिछले हाँ। जन्म में, जिन्होंने। और मैं मरी भी नहीं थी, मेरे पीछे सिर पे वार किया गया, मैं मरी भी नहीं, और मुझे जिंदा ही दफना दिया गया था। मेरी आत्मा 3 दिन बाद मुक्त हुई। तो फिर आपको पता है आप पिछले जन्म में किसकी बेटी थी? हाँ। तो आप कभी गई वहाँ पे? हाँ। बताया उन लोगों को? मिले, जो पुराना घर था वो तो टूट गया। तो आपकी पुरानी माँ है पिछले जन्म की? वो कौन है पिछले जन्म का? माँ बाप भाई? आशा
आशा मैया थी, आशा प्यारी तो बुद्धिया। आपका क्या नाम था पिछले जन्म में? आपके राधा। राधा। तो फिर आपने जब आपको जहाँ दफनाया गया, आप वहाँ जाके वो डेड बॉडी मिली आपकी पुराने जन्म की? उन लोगों को वो भी मिल गई, उनको निकलवा के उनने उसका दाह संस्कार करवा दिया। क्या था, मुझे सब जो भी याद आता था, मैं ध्यान साधना में जाती थी तो मुझे याद आने लगी हर चीज़। तो मैंने अपनी एक डायरी में सब मेंशन कर दिया, लिख डाला। उनको वो डायरी हाथ में आ गई, फिर उन लोगों ने सब पता किया। फिर मैंने वो सब लिखा था कि मेरी डेड बॉडी यहाँ पीछे गड़ी है। काली जी का मंदिर था जबलपुर के पास, मंगेली है। मंगेली के सामने भिटोनी पड़ता है। भिटोनी है, हाँ, वहाँ एक काली जी का मंदिर है। तो आपको जब ये सब याद आया तो आप पिछले जन्म में जिस गांव में जिस माँ बाप की बेटी रही होंगी सब कुछ आपने बता दिया? हाँ। तो फिर एक काम करो ना, उन बलात्कारियों को पकड़वाओ, भले रिश्तेदार हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। हस्बैंड साथ नहीं देते, घर वाले साथ नहीं देते। तो 25 लोग आपके ही परिवार के हैं अभी भी? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। तो नहीं, पर ये सब वो लोग, जन्म जो है वो फिर से हुआ है। अच्छा, उनका भी जन्म बदल गया? हाँ। तो अब उनका जन्म तो बदल गया, बात तो वही। वो भी मर के दूसरे, तो वो भी मर के आपके पास आ गए? सब आ गए, मेरी शादी भी वहीं हो गई। तो जो आपके पति हैं वो तो नहीं थे उस केस में आपके साथ पिछले जन्म? नहीं, वो तो मुझसे उस जन्म में प्रेम करते थे, इसलिए इस जन्म में मुझसे शादी की उनने। अच्छा, वो आपके पिछले जन्म के प्रेमी थे? प्रेमी नहीं थे, प्रेमी नहीं थे, बस पसंद करते थे आपको। तो प्रेमी तो हो गए, पसंद कर रहे? मैं तो नहीं करती थी ना। तो काहे नहीं करती थी? नहीं आपकी गलती? मेरी शादी किसी और से होनी थी पिछले जन्म में? हाँ। हो नहीं पाई थी? नहीं। तो आप कितने साल की थी जब आपको मार दिया था? मैं 22-23। तो आपको कहाँ पकड़ के मार दिया? आप कैसे जा रही थी, किसके साथ जा रही थी? क्या उस समय मतलब हम गुरु जी की सेवा करते थे, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और गुरु जी का भोजन बनाना था, तो नर्मदा नदी आती थी, उसमें बाढ़ आ गई, तो हमको वहीं रात रुकना पड़ गया। गुरु जी का भोजन बनाते बनाते समय हो गया, तो अमावस्या की रात थी, तो हमने भोजन वगैरह बनाया। गुरु जी ने कहा आज यहीं रुक जाओ। सुबह सुबह हम जा रहे थे, रात का ही समय था, मतलब ज़्यादा समय ऐसे अंधेरा था, तो हमें लगा कि माँ चिंता कर रही होगी, और उस समय जंगल बहुत था वहाँ पे। तो हम जा रहे थे, पीछे से एक स्त्री आई, उसने हमसे लड़ाई की और हमें लगा कि वो डर के चली गई है, पर उसने हमारे पीछे से वार किया सिर पे, तो हम बेहोश होके गिर गए। वो स्त्री कौन थी? वही हमारी इस जन्म की है, कोई नाम नहीं ले सकते। अब वो इस जन्म में आ गई, इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ रही है? नहीं। इस जन्म में भी वो हमारे कुछ शत्रु बन के बैठी है, अभी भी है। तो मेरा ये कहना है कि हम अगर कर्म बंधन काटना भी चाहें तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म तो कैसे, शुभाशुभम। जब हम नहीं काट सकते, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। आप ये बताइए ना कि भगवान की भक्ति भी कितनी की जाए, जब हमने अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया तो भी हमारे साथ गलत हुआ, और गलत होने के बाद भी अगर हमको बचा लिया जाता तो भी हमको लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, पर हम बचे भी नहीं। हमारे भाई, हमारे माता पिता हमको जंगलों में ढूंढते रहे, कोई कहता मगरमच्छ ने खा लिया, कोई कहता, हम वहीं खड़े रहते थे, क्योंकि जब हमारा शरीर छूटा, पर हमारी आत्मा मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो तो नहीं छूटता, भटक रहा था। हाँ, हम वहीं भटकते रहे। और हम देखते थे अपने माँ पिता को, कितना रोते थे। हमारा भाई जंगलों में जा जा के हमको ढूंढता था, और आप देख पाती थी अपने भाई को? हाँ। देखो, मरने के बाद कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर भटकता है, ये बात सही है। आप सबको देख सकते हैं पर आपको कोई नहीं देख सकता। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। यही हम बताते हैं कथा में जी। चलो, अब देखो भगवान की ऐसी कृपा है कि आपको पूर्व जन्म की याद आ गई। जब याद आ गई, अब ऐसा है, अब भगवान के चरणों में समर्पण करिए और उन पुराने शत्रुओं के लिए आप ही झांसी की रानी बन जाओ। और क्या, कंप्लेंट करो, लेकिन अब पिछले जन्म का हिसाब किताब है। वही बात है, पिछले जन्म का हिसाब किताब इस जन्म में कैसे पूरा करें। अब भगवान पे छोड़ दो। दुर्योधन का नाश हुआ कि नहीं? जी। रावण का नाश हुआ कि नहीं? जी। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान पे छोड़ दीजिए। जी, पर भटका तो बहुत रहा है, बहुत भटक रही हूँ मैं अपने लोगों को ढूंढती हूँ, जंगल जंगल में भी चली जाती हूँ। आपके भाई तो उनका भी पुनर्जन्म हो गया होगा? हाँ, भाई का भी पुनर्जन्म हुआ। कोई परिवार तो बचा होगा? कुछ लोग बचे हैं लेकिन वो मुझे नहीं जानते। आप जानती हैं उनको? नहीं, जब मैं मतलब मैं मारी गई थी ना, उसके बाद वो लोग हुए हैं। पर उनको ये पता है कि कोई राधा दीदी थी हमारे यहाँ जो आज तक नहीं मिली। और कुछ कुछ ऐसे बंधन बांध दिए थे उन लोगों ने, जो जैसे मैं जाती थी तो मेरे माता पिता उस जगह पे नहीं मिलते थे, वो कहीं और निकल जाते थे। मैं दिन दिन भर बैठती थी उनका इंतज़ार करने के लिए, लेकिन वो पता चले मैं निकली और वो लोग आ गए, ऐसा होता था। कुछ क्रियाएं तो कितने समय तक भटकी फिर आपकी आत्मा? 3 दिन? नहीं, मैं वहाँ पे पूरे 1.5 साल थी उन लोगों के बीच में भटक रही थी। हाँ। फिर 1.5 साल तक भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? उस समय आप भूत प्रेत योनि में थी? नहीं, मैं भूत प्रेत योनि में नहीं गई थी, क्योंकि मैं सिद्धियाँ मतलब मैं साध्वी थी, मैंने बहुत सारी सिद्धियाँ अर्जित करी थी। उसकी वजह से मैं भूत प्रेत योनि में ना जाके साध्वी योनि में ही थी, देवी योनि में ही थी। पर फिर तो आपको उस समय भूख प्यास लगती थी? भूख प्यास नहीं लगती, केवल हवा प्रधान थी, हवा का शरीर था। हाँ, मैं वैसे भी बहुत कम भोजन ग्रहण करती थी। ठीक है। फिर इसके बाद 1.5 साल बाद आप कहाँ गई? मैं निकल गई थी जहाँ मेरा धाम है, मतलब जहाँ मैं रहती थी पहले से, वहाँ चली गई थी। कहाँ रहती थी आप? प्रभु हर चीज़ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? नहीं, कुछ चीज़ें अपनी भी गुप्त रखनी चाहिए। ठीक है, चलो भगवान आपको न्याय दें। यदि आपका मन है तो फिर झांसी की रानी बनो आप। यही उपाय है। देखिए आएगी, हो सकता है आ जाए। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। पर इसके लिए क्या करना चाहिए? अब भगवत चिंतन करिए, यही है। अब क्या कर सकते हैं? पिछला जन्म है नहीं, पर इस जन्म में भी तो उन्होंने मुझे बहुत सोचिए भगवान ने कितनी कृपा की। मेरे बच्चों को इसलिए किसी को अपना पिछला जन्म याद नहीं है। हाँ। जरा सोचिए कि इन सबको अपना पिछला जन्म याद आ जाए तो घर वाले दुश्मन लगने लग जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए ईश्वर ने किसी का पिछला जन्म याद, ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। तो मुझे ना ससुराल अच्छा लगता है। यदि आपको पिछला जन्म याद ना आता, यदि आपको पिछला जन्म याद ना आता तो आप भी खुश थी? हाँ, थोड़ा थोड़ा, पर शुरू से मेरा मन उस जगह पे नहीं लगा। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है, पर मेरा घर कहाँ था ये मुझे नहीं पता था। मैं अक्सर बातों में जब भी कोई भी बात विवाद या कोई भी बहस छिड़ती तो मेरे मुख से यही निकलता था। फिर बाद में मुझे आज से 5 साल पहले ही आभास हुआ। मैं 5 साल से सबको ढूंढ रही हूँ। अच्छा है, सब लोग मिल जाएं, भगवान से यही विनती प्रार्थना। चलो खुश रहिए, आप भगवान के आश्रित रहिए, सब ठीक होगा। राधे राधे।